हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस को लेके जो ब्रिटिश टाइम में इंडिया में पॉलिटिक्स स्टार्ट हुई थी। वहाँ से कुछ क्वेश्चन हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं से हम पॉलिटिक्स की जो टॉपिक है वो उसको स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट फॉरेनर हु बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट जो फॉरेनर थे वो कौन थे? वो थे जॉर्ज यॉल। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हु इज कंसिडर्ड एज द क्रिएटर ऑफ मॉडर्न पुलिस सिस्टम इन इंडिया। इंडिया में मॉडर्न पुलिस सिस्टम के क्रिएटर कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने पहली बार इंडिया में पुलिस सिस्टम जो है, मॉडर्न पुलिस सिस्टम, वो इंट्रोड्यूस करवाया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, ब्रिटिश इंडिया फ्लेचोज आर एसोसिएटेड विद द कल्टीवेशन ऑफ। सभी को पता होता है कि जो भी कोकून से धागा निकाला जाता है वो सिल्क से, यानी कि सिल्क जो धागा है, सिल्क से बहुत सारे मतलब जो कपड़ा बनता है उसके लिए धागा जो तैयार किया जाता है वो कोकून से तैयार किया जाता है। मीन्स कीड़ा, एक जो सिल्क का कीड़ा होता है वो कोकून बनाता है और उस कोकून से धागा सिल्क का तैयार किया जाता था। ये ब्रिटिश टाइम में क्या था, एक कल्टीवेशन किस चीज़ की करवाई जाती थी? सिल्क की। क्वेश्चन नंबर 4 है, द वाइसरॉय हु इंट्रोड्यूस डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसने इंट्रोड्यूस करवाया था इंडिया में? ये लॉर्ड डलहौजी ने करवाया था और उन्होंने बहुत सारे और भी काम जो हैं वो किए हुए हैं हिंदुस्तान में। इन्होंने वुड डिस्पैच जो एजुकेशन पॉलिसी पहली बार हिंदुस्तान में 1835 में इंट्रोड्यूस करवाई थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, इन विच ईयर इंग्लिश वाज मेड द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन इंडिया। पहली बार हिंदुस्तान में कब मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो इंग्लिश को कर दिया गया था? ये भी डलहौजी ने करवाया था, जो वुड डिस्पैच इन्होंने दिए थी एजुकेशन के लिए स्कीम जो इंडिया में इंट्रोड्यूस करवाई थी। उसी के साथ साथ में इन्होंने मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो इंग्लिश कर दिया था। वुमेन एजुकेशन की पे ही इन्होंने मतलब स्ट्रगल की थी कि वुमेन को भी एजुकेशन जो है वो देनी चाहिए, और भी बहुत सारे काम इन्होंने करवाए थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, द की लीडर ऑफ खिलाफत मूवमेंट वर। जो हिंदुस्तान में खिलाफत मूवमेंट चली थी उसके मैन जो की लीडर थे वो कौन थे? वो अली ब्रदर्स थे। अली ब्रदर हो गए मोहम्मद अली एंड शौकत अली। क्वेश्चन नंबर 7 है, एट विच प्लेस द ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 1990। 1990 में कौन सी जगह जो खिलाफत मूवमेंट की कॉन्फ्रेंस जो पहली बार हुई थी वो कौन सी जगह पे हुई थी? वो दिल्ली में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, अली ब्रदर्स आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट। कौन सी ऐसी मूवमेंट थी जिसके साथ अली ब्रदर्स जो थे वो रिलेट करते थे? खिलाफत मूवमेंट ऐसी मूवमेंट थी जिसके साथ अली ब्रदर रिलेटेड थे। क्वेश्चन नंबर 9 है, हु वन ऑफ द फॉलोइंग लीडर डिड नॉट सपोर्ट द खिलाफत मूवमेंट। इंडिया के कौन से ऐसे लीडर थे जो खिलाफत मूवमेंट के सपोर्ट नहीं कर रहे थे? वो मोहम्मद अली जिन्ना थे। क्वेश्चन नंबर 10 है, ब्रिटिश गवर्नमेंट डिक्लेयर लीव इंडिया इन एनी केस बिफोर जून 1948 AD। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कब ये डिक्लेयर कर दिया था कि हिंदुस्तान को छोड़ देंगे? 1948 AD से पहले, जून 1948 से पहले इन्होंने डिक्लेयर किया था 1846 AD में। क्वेश्चन नंबर 11 है, द मुस्लिम लीग डिमांडेड अ सेपरेट होमलैंड फॉर इंडियन मुस्लिम फॉर द फर्स्ट टाइम एट इट एनुअल सेशन हेल्ड इन लाहौर इन द ईयर। इस क्वेश्चन में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। मुस्लिम लीग जो है पहली बार इसका जो सेशन चला था वो लाहौर में हुआ था, और मुस्लिम ने ये डिमांड की थी कि इंडियन इस मतलब जो लीग थी इसने इसकी ये डिमांड थी कि इंडियन मुस्लिम जो है उनके लिए एक अलग से होमलैंड होनी चाहिए। तो ये कब हुई थी, मतलब ये सेशन जो है या ये डिमांड जो है मुस्लिम लीग की कब हुई थी? 1940 AD में। क्वेश्चन नंबर 12 है, ऑन विच ओकेजन द स्लोगन नागपुर चलो वाज रेज्ड। नागपुर चलो का स्लोगन कब बढ़ा था, या कौन से ऐसे टाइम पे नागपुर चलो जो है वो स्लोगन लगाया गया था? ये झंडा सत्याग्रह के टाइम स्लोगन जो नागपुर चलो लगा था।
क्वेश्चन नंबर 13 है, हु हेल्ड गांधी कॉल फॉर क्विट इंडिया एज एन एपिक मूवमेंट। किसने ये डिक्लेयर किया था कि गांधी जी का जो क्विट इंडिया मूवमेंट है ये एक एपिक मूवमेंट है। ये किया था या मतलब डिक्लेयर कर दिया था या सोचा था ऐसा कि जो गांधी जी के क्विट इंडिया मूवमेंट है ये एक एपिक मूवमेंट है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 14 है, गांधी जी यूज फॉर द फर्स्ट टाइम हंगर स्ट्राइक एज ए वेपन ड्यूरिंग। गांधी जी ने जो हंगर स्ट्राइक है एज ए वेपन कब यूज़ की थी या कौन सी टाइम पे यूज़ की थी? ये अहमदाबाद स्ट्राइक जो थी उस पे हंगर स्ट्राइक जो है एज ए वेपन यूज़ की थी। क्वेश्चन नंबर 15 है, द डांडी मार्च इज एसोसिएटेड विद। डांडी मार्च जो है कौन सी चीज़ के साथ एसोसिएट थी? वो सिविल डिसोबीडियंस जो था उसके साथ एसोसिएट थी। क्वेश्चन नंबर 16 है, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग वाज। मुस्लिम लीग जो थी उसके पहले प्रेसिडेंट कौन थे? नवाब वकारुल मलिक मुश्ताक हुसैन, बहुत लंबा नाम है इनका, ये थे पहले प्रेसिडेंट मुस्लिम लीग के। क्वेश्चन नंबर 17 है, द सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी इन द ईयर। सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट जो थी वो पहली बार गांधी जी ने कब स्टार्ट की थी? वो स्टार्ट हुई थी 1930 में। क्वेश्चन नंबर 18 है, हु इज नोन एज मदर ऑफ इंडिया रेवोल्यूशनरीज। इंडियन रेवोल्यूशनरीज की मदर किन को कहा जाता है? मैडम कॉमा को कहा जाता है इंडियन मदर ऑफ इंडिया इंडियन रेवोल्यूशनरीज। क्वेश्चन नंबर 19 है, द पार्टी विच ऑब्जर्व द ब्लैक डे ऑन जुलाई 3, 1947 अगेंस्ट पार्टीशन ऑफ इंडिया वाज। कौन सी ऐसी पार्टी थी जिसको ये कहा जाता है कि ब्लैक डे, जिन्होंने ब्लैक डे 3 जुलाई 1947 अगेंस्ट पार्टीशन ऑफ इंडिया, जो पार्टीशन ऑफ इंडिया हुई थी, कौन सी ऐसी पार्टी थी जिसने 3 जुलाई 1947 को ब्लैक डे डिक्लेयर किया था? हिंदू महासभा जो पार्टी थी उसने पार्टीशन ऑफ इंडिया पे 3 जुलाई 1947 को ब्लैक डे डिक्लेयर किया था। क्वेश्चन नंबर 20 है, हु वाज द अडॉप्टेड सन ऑफ लास्ट पेशावर बाजी राव सेकंड। पेशावर बाजी राव जो सेकंड थे उनके अडॉप्टेड सन कौन से थे? वो थे नाना साहिब। क्वेश्चन नंबर 21 है, द रिवॉल्ट इन झांसी वाज लेड बाय। जो रिवॉल्ट झांसी में हुआ था वो किसने किया था या मतलब उसको के शुरुआत करने वाली कौन थी? वो थी रानी लक्ष्मीबाई, जो जिनको झांसी की रानी भी कहा जाता था, क्योंकि रानी की झांसी इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये झांसी में ही थी और वहाँ की जो प्रिंसेस थी वहाँ की झांसी की, इसलिए इनको रानी की झांसी भी कहा जाता है और इनका नाम जो है रानी लक्ष्मीबाई था। ये थे 21st क्वेश्चन आज की वीडियो के। इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी हम